तुम्हें जॉब मिल गई है ना? ये बात तो मैंने आपको बतानी थी, लेकिन आज आप मुझे ये बताएं कि मेरे दिल की बात आप पहले से कैसे जान लेते? तुम्हारे अंदर की खुशी तहरीर बनकर तुम्हारे चेहरे पे लिखी जाती है। चले दूल्हा भाई की तस्वीर ही दिखा दें, देखें तो सही हमारे होने वाले बहनोई साहब हैं कैसे। तुम लोग किन बातों में लग गए? चाय पियो ना। सजाद को समझाया तो था, मगर अगर वो समझ नहीं रहा तो मैं उसे घर से निकाल दूंगा। I'll just throw him out. अच्छा, आप गुस्सा मत करें, जस्ट रिलैक्स, मैं उसको समझा दूंगी ना। जीना दुश्वार सही। सिर्फ 499 रुपए के यूफोन सुपर कार्ड से पूरे महीने के लिए ये सब कुछ मिल जाएगा, वो भी बगैर किसी हिसाब किताब के। यूफोन तुम ही तो हो। जीना दुश्वार सही। रुक जाओ, कहाँ से आ रहे हो तुम इतनी रात गए? आप सिर्फ ये जानने के लिए इतनी रात गए तक जाग रही हैं कि मैं कहां से आ रही? शुक्र है कि तुम्हें मेरी पहचान तो आई। तुम्हें शर्म नहीं आती इस हालत में तुम घर आते हो? काश तुम मेरे बेटे ना होते। आ तो जाता हूं, मैं अगर घर नहीं आता तो आपको प्रॉब्लम है। आ जाओ तो। परेशान मैं तुम्हारी इस हालत में होती हूँ, तुम्हें थोड़ा सा भी तरस नहीं आता है मेरे ऊपर? हाँ, दर्द तो मम्मा गरीबों पे खाया जाता है, और आप तो बहुत अमीर हैं। तुम्हें अपनी बीवी का भी ख्याल नहीं आया, जिसको मैं इतना मिन्नतों से मना कर लेकर आई थी? तो ना लाती, मैंने नहीं कहा था आपसे। इसलिए कि वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। और किस तरह मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊं? इतना बड़ा घर और जितने पैसे उसे चाहिए होते हैं खर्चे के लिए देता हूं, और क्या करूं? उसे तुम्हारे सहारे की जरूरत है, उसे पैसों की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग भी हैं जो घर वापस नहीं आते, सिर्फ इसी किट किट की वजह से। मैं कम से कम घर वापस तो आ जाऊं। आप उसे समझा दीजिएगा, अगर वो ऐसी हरकतें करेगी तो मैं घर वापस नहीं आऊंगा। सजाद, तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। तुम्हारे पापा भी इन्हीं हरकतों की वजह से परेशान रहते हैं। तुम्हें अपने में चेंज लाना होगा। मामा, हम इस टॉपिक पे सुबह भी बात कर सकते हैं, इस वक्त मैं बहुत थका हूं। गुड नाइट। हेलो। अरे इतना गुस्सा? अच्छा तो ये तुम हो, कोई जरूरी काम है तुम्हें? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? आओ, I'm busy right now. I'm here for work, okay? इतना काम करते हो, थक गए होगे, चलो मुझसे बात करके थोड़ा फ्रेश हो जाओ। Excuse me? तुम्हें कोई जरूरी काम है तो बताओ मुझे। हाँ, जरूरी काम तो है। क्या? मेरे लिए कोरिया से क्या लेकर आ रहे हो? Mama, I think I've very distinctly told you that I'm busy, so I'll appreciate if you don't disturb me, okay? अच्छा, छोड़, ये बताओ कि वापस कब आ रहे हो? कोई आइडिया नहीं है मुझे।
पता नहीं है कि बताना नहीं चाहती। बता दो, मैं तुम्हें एयरपोर्ट रिसीव करने आ जाऊंगी। थैंक यू सो मच, मैं खुद आ जाऊंगा, आपको जहमत करने की जरूरत नहीं। ठीक है, बाय। मैंने भी तुमको अपने आगे पीछे ना दौड़ाया ना, तो मेरा नाम भी मावा इफ्तिखार नहीं है, मिस्टर हम्माद अहमद। कोई मुझे इस तरह इग्नोर करे, ये मावा के साथ कभी नहीं हुआ। मैंने लड़कों को रिजेक्ट किया है और तुम, ऐसा मुमकिन नहीं है। अब तुम मेरी जिद। चाय पीने। यार यकीन करो, इतनी चाय मैंने जिंदगी भर नहीं पी है जितनी तुमने मुझे इस एक हफ्ते में पिला दी है। अरे इंसान फ्रेश रहता है। मैंने तुमसे कब कहा कि मैं फ्रेश नहीं हूँ? मैं तो आपको देखते ही फ्रेश हो जाता हूँ। तो फिर मेरे साथ दे। आपको पता है मैं सारा को भी ना अपने साथ ऐसी जबरदस्ती चाय पिलाती थी। हाँ हाँ, पर मैं सारा नहीं हूँ। यार यकीन करो, बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा है। मैं इतनी मोहब्बत से चाय बना कर लाई थी, प्लीज पी ले। पर दोबारा फोर्स मत करना, वरना क्या? मैं एक कप तुम्हारे सर पे मार दूंगा। क्या क्या कहा आपने मुझे? मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। अल्लाह करे हम लोग हमेशा ऐसे ही खुश हैं। आमीन। सुबह चाय पी। अपने अंदर थोड़ी सी लचक पैदा करो ना। इंसान हूं मैं मम्मी, कोई मिट्टी का बेजान पुतला नहीं हूँ कि सजाद की बातों पे खामोश रहूं। देखो, मर्द पिघल जाए ना तो उसे प्यार और मोहब्बत से सीधा किया जा सकता है। इस तरह औरत अकड़ दिखाकर कुछ हासिल नहीं कर सकती सुजान। मैं जब उसे छोड़कर जाऊंगी और पूरी दुनिया के सामने उसकी इंसल्ट होगी, बेइज्जती होगी, खुद ही सुधर जाएगा। ये तुम्हारा ख्याल, इस तरह बात और बिगड़ेगी बेटा। मेरा ख्याल है कि तुम यहीं रहकर उसे सुधारो। औरत की मोहब्बत में बहुत ताकत होती है। और अब तो तुम एक बेबी प्लान करो। अरे औलाद तो मर्द के पैरों की बेड़ी होती है, जंजीर होती है। यू विल सी, ही विल चेंज डेफिनेटली। नाउ हैव अ सिप। ये लो भैया, चाय पियो। आपा, मुझे लगता है किसी से कुछ होगा नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मुश्ताक, क्या करूं? मायरा की शादी में मसरूफ थी ना। मायरा की शादी को कितने दिन हो गए, अब तक कुछ नहीं हुआ। छुरी के नीचे दम तो ले, शादी करनी है ना, मरे तो नहीं जा रहा। वो बाबा जी कह रहे थे कि... ये देखो, गोली मारो बाबा जी को। 20,000 रुपए दे चुका हूँ। अगर सारा से मेरी शादी नहीं हुई ना तो एक एक पाई वसूल करूंगा मैं। मुश्ताक, तू फिक्र मत कर, तेरे अलावा सारा की शादी मैं किसी से होने नहीं दूंगी। एक बात बोलूं आपको? हाँ बोल। आइडिया तो तुम्हारा अच्छा है, लेकिन अगर जुबैर को पता चल गया ना तो अपने घर में मेरा भी इंतजाम कर लेना। फिर तुम अपने भाई को जानती नहीं हो, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हूँ। बस इतना याद रखना, इस बात का किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। तू फिक्र मत कर मुश्ताक, तेरी बहन का दिल भी कुआं है, किसी को नहीं बताऊंगी। सारा, तुम आजकल मुझे इतना याद क्यों आती हो? क्या मैं भी तुम्हें याद आता हूं? दिल चाहता है एक बार, सिर्फ एक बार तुमसे मिल सकूं।
बहुत दर्द है। सारा अम्मी बहुत बुरी हैं। तुम मायरा से बात मत किया करो। बहन है वो हमारी। वो हमारी बहन नहीं है। अब्बू कहते हैं। अब्बू गलत कहते हैं। अब्बू तो ये भी कहते कि नसीमा बेगम हमारी माँ है। वो सिर्फ अब्बू की बीवी है, हमारी माँ नहीं। फिर हमारी अम्मी? हमारी अम्मी अल्लाह मियाँ के पास है, और जो अल्लाह मियाँ के पास जाता है वो कभी वापस नहीं आता। हमारी अम्मी दुनिया के समंदर में हमें धकेल के चैन की नींद सो रही हैं। आई हेट अम्मी, आई हेट अब्बू। भाई प्लीज ऐसा ना कहो। क्यों ना कहूँ? अब्बू हमारे हैं। वो सिर्फ मायरा के अब्बू हैं। तुमने देखा नहीं? मुझे आज भी याद है, जब तुम 3 साल की थी तो अब्बू ने कहा था कि आज से सारा तुम्हारे साथ सोएगी। अच्छा, मगर क्यों? क्योंकि जब मायरा पैदा हुई थी तब से आज तक वो उन्हीं के साथ सो रही है। कोई बात नहीं भाई, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, आप इतना ना सोचिए। मेरी प्यारी बहन, तुम आज भी एक नेक दिल परी की तरह होगी, सबको अच्छा समझने वाली। आई मिस यू। कभी मिलेंगे। ये लें चाय। खैरियत? जी खैरियत ही है। वो सारा को कुछ लोग देखने के लिए आ रहे हैं। कौन लोग? मालूमात तो बाद में कर लेंगे, पहले वो सारा को पसंद तो कर लें। मैंने कल शाम की चाय पर बुलाया है आपको। आप भी ऑफिस से जरा जल्दी आ जाइएगा। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं लेता हूँ। वो फल लेते आइएगा आते हुए। बल्कि रहने दीजिए, वो भी मैं मुश्ताक की दुकान से ले आऊंगी। मुश्ताक की दुकान से क्यों? फल मैं खुद ले आऊँ। मुफ्त में थोड़ी लेने हैं, पैसे देकर लेने हैं ना। जब पैसे देने हैं तो किसी भी दुकान से फल ले आएंगे। क्या शहर में सिर्फ मुश्ताक की ही दुकान रहेगी? ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। जरा वो मायरा को फोन करके बुला ले। आप खुद कर देना फोन। कर दूंगा। अच्छा ऐसा करो, वो मेरी फाइलें और पेन ले आओ, मैं जरा ऑफिस का काम करूं। सजाद, तुम मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। क्यों? क्या हुआ है? क्या तबीयत खराब? नहीं, तबीयत तो नहीं खराब। आखिर हुआ क्या है? मुझे बताओ तो सही कुछ। मैंने अपना चेकअप कराना है, मुझे बच्चे चाहिए। ओह, तो मैडम को बच्चे खिलाने का शौक पैदा हो गया। तुम्हें बच्चे नहीं पसंद? पसंद है, लेकिन अल्लाह मियां ने जब देने होंगे दे देंगे। इतनी जल्दी भी क्या है? हाँ, लेकिन हमें डॉक्टर के पास तो जाना ही चाहिए ना। डॉक्टर क्या बच्चे लिए बैठा हुआ है? लेकिन अगर हमें कोई... कुछ नहीं है हमें। जब होने होंगे हो जाएंगे बच्चे। तुम अपने आप को दुरुस्त करो। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम इन फजूल की सोचों से अपने आप को निकालो। एक नया शौक पैदा करिए, बच्चे पैदा करिए। फैमिली बच्चों के बगैर नहीं कंप्लीट होती। ये सब बातें किताबों में अच्छी लगती है कि बच्चों के बगैर फैमिली कंप्लीट नहीं होती, औरत मुकम्मल नहीं होती, ये सब वगैरह वगैरह। तुम क्या समझते हो? तो मुझे डॉक्टर के पास नहीं लेके जाओगे तो मैं खुद नहीं जा सकती? गो टू हेल।
लगा आपको? मेरा कोई वहम नहीं है, और कान खोल के सुन लो, अगर तुम्हें मेरे साथ जिंदगी गुजारनी है तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, वरना एक लम्हा लगाऊंगा तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालने। जीना दुश्वार कैसे ही। आप अपने बेटी को तो बुलवाइए। जी जी, वो भी आती है। आप ये ले ना, मैं लेके आती हूँ उसे। मोहतरमा, चाय नहीं बनी क्या? बन गई, आप प्लीज ले जाएं। मैं ले जाऊं? रिश्ता देखने वाले तुझे आए हैं, मुझे नहीं। उनके सामने नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगी? माँ बाप की इज्जत का तमाशा बनाएगी। पहले तूने हमारा कम तमाशा बनाया। जब तक दानियाल भाई नहीं आएंगे मैं शादी नहीं करूंगी। अच्छा, सारी जिंदगी हम पर बोझ बनी रहेगी। चल उठाट ले, शाबाश। प्लीज अम्मी। मैं कह रही हूँ बकवास बंद कर। तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो, बालों से घसीटते हुए तुझे ले जाऊंगी। उठाट ले और इज्जत से आजा। शाबाश, इंतजार कर रहे हैं वो लोग तुम्हारा। जी जी, मैं लेती हूँ, आप लेना। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बहुत प्यारी बेटी। बैठो ना यहाँ पर। आपकी एक ही बेटी है? अरे मैंने बताया था ना कि इनकी छोटी बेटी की शादी है 10-15 दिन पहले। मायरा, उसकी बड़ी बहन है सारा। मुझे कुछ ये याद आ रहा है। सारा ये वो तो नहीं जो सिद्दीकी साहब के बेटे के साथ जिसका चक्कर था? मोहल्ले में बड़े चर्चे हुए थे इनके। ये सब झूठ है भाई साहब, सब पता है, सब याद है। मेरी सहेली आपके पड़ोस में रहती थी, उसने मुझे बताया। मुझे नाम सुन के याद आया। अगर मुझे मालूम होता इस घर में आ रहे, मैं कभी नहीं आती। सारा, बेटा तुम अंदर जाओ। क्यों? बहन जी, ये सब झूठ है, बहुतान है मेरी बेटी। भाई साहब, कोई ऐसी खुशी पे इल्जाम नहीं लगा देता। लड़ाई होती है तो पहाड़ बनता है। वैसे भी आपकी बेटी तो बदनाम है। सीमा, तुम बताती क्यों नहीं कि हकीकत क्या है? सच बताओ ना। हाँ बहन, ऐसी तो कोई बात भी नहीं। हमें नहीं करना रिश्ता यहाँ पर। आंखों देखी मक्खी कोई नहीं निकल सकता। आपको आपकी बेटी मुबारक हो। चलो भाई। बहन आप बैठे तो सही, प्लीज। अब सुनने को रह क्या गया मिस्टर जुबैर? शुक्र है हम आपके इस घर में रिश्ता करने से बच गए। आपकी बेटी। Shut up! जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। जाओ दबाओ, जाओ जाओ। मेरी पाकीज़ा बेटी पे इल्जाम लगा रहे हैं, शर्म नहीं आती नहीं? हो गया आपको? मैं पानी लाती हूँ आपके लिए। कैसी कैसी बातें कर, शर्म नहीं आती? अगर उन लोगों की बातें सुनकर अब्बू को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करती। फिर मेरा क्या होता? हेलो हेलो, कहाँ थी सारा? तुम कितनी देर से तुम्हें फोन कर रही हो? अम्मी मुझे बता रही थी। कैसी हो तुम? मेरी किस्मत पे रो रही थी। अगर तुम यहाँ होती ना तो मेरी बदनामी का तमाशा देख लेती। ये तुम क्या कह रही हो? माहिरा, पता नहीं मेरी जिंदगी का वो किस्सा लोगों की जबान पर कैसे आ गया है। मुझे तो सारा, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग जानबूझकर तुम्हें बेइज्जत करने आए थे। मुझे ना ये साजिश लग रही है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। सारा कसूर अम्मी जी का है। अगर वो शोर ना मचाती ना तो ये बात इतनी नहीं फैलती। अम्मी जी ये बात छुपा लेती। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर यही सारी सिचुएशन अगर मेरे साथ हुई होती तो अम्मी मेरे मामले में पर्दा डाल देती। असल में उन्होंने तुम्हें कभी अपनी बेटी माना ही नहीं। अब वो कैसे? उनका बीपी बहुत शूट हो गया था।
मुझे तो डर लग रहा था अगर उनको कुछ हो जाता तो। ठीक है, मैं कल चक्कर लगाऊंगी और अम्मी से पूछूंगी कि जब लड़के वाले तुम्हें देखने आने वाले थे तो उन्होंने मुझे क्यों नहीं बुलाया। मैं होती ना तो उन सबके दिमाग सीधे कर देती। नहीं मायरा, प्लीज उनको कुछ नहीं कहना, मेरे पीछे पड़ जाएंगी वो। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ दिनों में चक्कर लगाती हूँ। अल्लाह हाफिज। जल्दी करे सज्जाद, छुट्टी के दिन हमेशा आप अपना नाश्ता गोल कर जाते हैं। और कितनी शिकायतें लगाई हैं मामा से मेरी? क्या कर रहे हैं? मुझे क्या जरूरत है शिकायतें लगाने की? आप तुम्हें जरूरत है। एक मिनट की रिपोर्ट तुम मामा को दे दिया मासियों की तरह। वहम हो रहा है आपको? मेरा कोई वहम नहीं है। और कान खोल के सुन लो, अगर तुम्हें मेरे साथ जिंदगी गुजारनी है तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, वरना एक लम्हा लगाऊंगा तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालने। सज्जाद, अब जो मैं कहता हूं वो कर गुजरता हूं। जीना दुश्वार सही, जीना दुश्वार सही। दे दो मुझे। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ, पहले से बहुत बेहतर हूँ। अब आपने क्या सोचा? किस बारे में? अपनी लाडली के बारे में। मेरी बेटी बहुत मासूम है, पाकीज़ा है। तभी वो लोग हमारे मुंह पर तमाचा मारकर चले गए। या अल्लाह, मुझे तो नहीं लगता इस लड़की का कहीं रिश्ता होगा। वो न कदरे हैं, कदर नहीं की उन्होंने हीरे की। अपना पैसा खोटा है ये कभी ना कहिएगा। मेरी बेटी ऐसी नहीं है नसीमा। सारा जमाना जानता है उसके करतूत। वो तो मेरा भाई है जिसने तरस खाकर उस पर शादी। मेरी बेटी ऐसी नहीं है कि उस पर तरस खाया जाए। जाओ दफा हो जाओ। सच सुनने का हौसला रखे मियाँ। मैं तो कहती हूँ मुश्ताक से शादी कर दे, वरना कोई नहीं आएगा उसको बयाने। अपनी जुबान को लगाम तो खुदा के वास्ते। डालते रहे बेटी के करतूतों पर पर्दे। वो मेरा भाई मुश्ताक है जो फिर भी उससे शादी करने को तैयार है। सब जानने के बावजूद उससे प्यार करने को तैयार है, उसको इज्जत देने को तैयार है, उससे शादी करने को तैयार है। बातें करते हैं बहुत बड़ी बड़ी। ओ मेरे खुदा। अम्मी हमेशा की तरह इस मर्तबा भी अब्बू को मजबूर कर लेंगी। मुझे मायरा से बात करनी होगी। आगे जाना है कहाँ, आगे रास्ता ही नहीं। सारा ये वो तो नहीं जो सिद्दीकी साहब के बेटे के साथ जिसका चक्कर था, मोहल्ले में बड़े चर्चे हुए थे इनके। ये सब झूठ है भाई साहब, सब पता है, सब याद है। मेरी सहेली आपके पड़ोस में रहती थी, उसने मुझे बताया। अगर मुझे मालूम होता इस घर में आ रहे, मैं कभी नहीं आती। बहन जी ये सब झूठ है, बहुतान है मेरी बेटी। भाई साहब कोई ऐसे ही किसी पे इल्जाम नहीं लगा देता। लड़ाई होती है तो पहाड़ बनता है। वैसे भी आपकी बेटी तो बदनाम है। ऐसी तो कोई बात भी नहीं है। हमें नहीं करना रिश्ता यहाँ पर। आंखों देखी मक्खी कोई नहीं निकल सकता। आपको आपकी बेटी मुबारक हो। चलो भाई। बहन आप बैठे तो सही प्लीज। अब सुनने को रह क्या गया मिस्टर जुबैर? शुक्र है हम आपके इस घर में रिश्ता करने से बच गए। आपकी बेटी। शट अप! जाओ निकल जाओ मेरे घर से। जाओ दफा हो जाओ।
मंजिलें ख्वाब हुई से खोया है यकीन, दिल जो रोया है मेरा, ये मेरी हार सही। मेरी जान, तुम रात आए और मुझसे मिले भी नहीं। मामा मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारा कितना शिद्दत से इंतजार था। I know. मैंने सोचा है कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। What? Are you serious? लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहता मामा। शादी नहीं करना चाहता मामा? Why not? पहले मुझे सेटल तो हो लेने दें आप। हाँ तो फिर कितना सेटल होना चाहते हो? किस चीज की कमी है हमारे पास? प्लीज। तो फिर ऐसा करते हैं कि तुम्हारी मंगनी करवा लेते हैं। हम आपको इतनी जल्दी क्या है? भाई अच्छी लड़कियां नहीं मिलेंगी ना। You don't have to worry about it. बहुत लड़कियां मैं ढूंढ लूंगा। फिलहाल मुझे अपने बिजनेस पे तवज्जो देने दें। ठीक है, अब तुम भी मेरे बात में मानोगे ना? ऐसी बात नहीं है मामा। अभी आप ये देखें कि फैक्ट्री की मशीनरी आई है, उसके बाद मशीनरी को सेटअप करने में टाइम लगेगा, तो मुझे राइट लेफ्ट एंड सेंटर आप मत हो जाए प्लीज। ठीक है, इस टॉपिक पे हम तफसील से जरूर डिस्कस करेंगे। परेशान ना, आपकी जो बहू होगी ना बहुत अच्छी होगी। ओके चलिए, ऑफिस जाओ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। ये किसका नंबर है? हेलो। हेलो हमाद भाई, मैं मायरा बात कर रही हूँ। हाँ मायरा बोलो, करिए तो। खैरियत ही तो नहीं है। हमाद भाई आप एक काम करें, अपने घर वालों को लेकर जल्दी से यहाँ आ जाए। क्या हुआ मायरा, खुल के बात करो। हमाद भाई सारा का रिश्ता तय हो रहा है यहाँ। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? देखें, अगर आप सारा को चाहते हैं ना तो जल्दी से अपनी अम्मी को यहाँ ले आए। लेकिन मायरा ये इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। मैंने तो अभी घर वालों से इस बात का जिक्र भी नहीं किया, कल ही तो आया हूँ मैं। तो अब कर ले, अब क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा है ना मायरा, ये इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है। मुझे इसके लिए एक ग्राउंड बनाना पड़ेगा, फिर ही जाके कुछ होगा। आप भी आम से ही निकले। फ्लर्ट, तो तुम क्या कह रही हो मायरा? मैं फ्लर्ट नहीं हूँ। देखिए, अगर आप अपनी अम्मी को नहीं ला सकते तो कम से कम हमारे घर आके हमारे अब्बू जी से तो मिल सकते हैं ना। हाँ ये ठीक है, मैं अंकल से बात करूंगा और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करूंगा कि मैं। हाँ किसको फोन पे कन्विंस किया जा रहा है? हाँ वो एक डील है पार्टी के साथ, उसके लिए मुझे आज हैदराबाद जाना होगा। डोंट वरी, मैं आज शाम या रात को आ जाऊंगा, ठीक है? ओके ओके ओके। जान तुम कल रात आए और आज शाम जा रहे हो, मैंने भी तो कुछ जरूरी बातें करनी है तुमसे। हाँ एक्चुअली मुझे अब आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन लेट मी कम बैक एंड देन विल डिस्कस दैट, राइट? ओके स्वीटी, बाय बाय। बाय बाय। मैं आपकी बेटी सारा से शादी करना चाहता हूँ। जवानी बड़ी मुंह जोर होती है। सारा उस लड़के के साथ भाग गई तो खुदा न करे। तो फिर उसका रिश्ता कर दो। ठीक है, मैं जुमे को ही निकाह कर दूंगा। जीना दुश्वार सही। My name is Hamad. शुबैर साहब का ऑफिस
जी आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। जी, माय नेम इज हमाद। जी फरमाएं। क्या हम यहाँ से बाहर चल के बात कर सकते हैं? जो बात आपने करनी है हम यहीं भी कर सकते हैं। नहीं, मेरा मतलब था कि हम चाय भी पी लेते आपकी कैंटीन में चल के। कोई बात नहीं, मैं चाय यही मंगवा लेता हूँ। हमारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया मायरा? क्या हो गया? इसमें दिमाग खराब होने वाली क्या बात है? तो पीछे बगैर हमारा तू कैसे बुक ऑफिस भेज सकती हो? यार वो मना लेंगे अब्बू को, तुम परेशान क्यों हो रही हो? हमने ऐसा ठीक नहीं किया। अच्छा, तो क्या तुम उनके साथ भाग जाती? तो वैसे ही इतने हर्ट है उन रिश्ते वालों की वजह से। कुछ नहीं होगा अब्बू, बिल्कुल परेशान मत हो। अगर कुछ हो गया ना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अच्छा, अब ये बकवास बातें ना बंद कर दो। जाओ मेरे लिए चाय बना के लाओ। रेहान आते होंगे फिर उनके साथ मुझसे जाना। जाओ। क्या करे सब ठीक हो, मुझे मान जा। हाँ बरखुरदा, अब तो चाय भी आ गई, अब बात कीजिए। मैं सिरामिक फैक्ट्री का ओनर हूँ। मेरा ऑफिस साइट एरिया में आप विजिट कर सकते हैं। वो तो सब ठीक है बरखुरदा, लेकिन वो बात तो कीजिए ना जिसके लिए आप आए हैं यहाँ। मैं एक्चुअली देखो बेटा, जो बात करने के लिए आप यहां तक पहुंचे, झिझक क्यों है? आप बात करो। सर आप प्लीज माइंड मत कीजिएगा। मैं एक्चुअली ये बात करनी तो मेरे पेरेंट्स को चाहिए थी। मैं आपकी बेटी सारा से शादी करना चाहता हूँ। कब से जानते हो उसे? जी बस वो बस स्टॉप पर कितना जानते हो उसके बारे में? बस इतना ही कि वो एक निहायत शरीफ लड़की, और मुझे उनकी एक बात बहुत पसंद है कि वो हमेशा स्टॉप पे नजरें झुकाए खड़ी होती है। देखें, आप कुछ गलत मत सोचिएगा। एक्चुअली जब उनका एक्सीडेंट हुआ था, उनके पाँव में मोच आई थी, तो दोनों बहनों को हॉस्पिटल में ही लेके गया था। देखें सर, प्लीज मुझे गलत मत समझिए। नहीं बरखुरदा, मैं तुम्हें गलत नहीं समझता, लेकिन यूं सरेराह मिलने वालों से सरेराह रिश्ते तय नहीं किए जाते। ये बात आपके बुजुर्गों को आकर करनी चाहिए थी। देखिए सर, प्रॉब्लम यह है कि शायद मेरे वालिदैन अभी ना माने, लेकिन मैं उन्हें मना लूंगा। एक्चुअली हमारे दरमियान जो स्टेटस का डिफरेंस है वो ठीक कहा तुमने। मैं एक मामूली मुलाजिम और आप एक बड़े घराने के बेटे, तो कोई जोड़ नहीं है हमारा। सर आप प्लीज मेरी बात को समझिए। मुझे कुछ भी समझाने की कोशिश मत कर। जज्बात में किए हुए रिश्ते बहुत जल्द टूट जाते हैं। हाँ, वैसे भी हम सारा बेटी का रिश्ता अपने जैसों में ही करना चाहेंगे। सर प्लीज आप मुझे मौका तो दें। आई एम श्योर मैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लूंगा। मैंने कहा इसकी जरूरत नहीं, प्लीज आप जा सकते हैं।
परेशान है? आखिर ऐसी क्या परेशानी है? कब से आप चुप बैठे हैं? सोच रहा हूं तुम्हें बताऊं या ना बताऊं। मैं आपकी बीवी हूँ, मुझे पता होना चाहिए आप क्यों परेशान हैं। तो फिर ये बात सारा की मां बन के सुनना। क्या हुआ? सारा के लिए रिश्ता आया था। हमारे घर तो कोई रिश्ता नहीं आया, बहुत दिन पहले एक रिश्ता आया था। लड़का मेरे ऑफिस आया था। ये ऑफिसेज में कब से रिश्ते होने लग गए? वालदान घर पर आते हैं। वो लड़का सारा को पसंद करता है। आप माने ना माने, एक और बदनामी हमारे घर का रुख कर रही है। क्या कह रही हो तुम? देखिए मियाँ, बात सिर्फ इतनी सी है कि उस लड़के के घर वाले नहीं माने होंगे और तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, सारा की उससे आंखें चार हुई होंगी, जब तो वो रिश्ता लेके ऑफिस पहुंच गया। ये क्या कह रही हो तुम? सच कह रही हूँ मैं, एक और गुल खिला रही है आपकी बेटी। अब अगर कोई बदनामी का तूफान मेरे घर की तरफ आया तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। तो फिर मुझे बताओ, मुझे मशवरा दो नसीमा, मैं क्या करूं? मेरा मशवरा आपको कब मंजूर होगा? कुछ तो कहो नसीमा, खुदा की कुछ तो कहो। देखिए, बात सिर्फ इतनी सी है, सारा अगर उस लड़के की बातों में आ गई और कोई गलत कदम उठा लिया तो क्या करेंगे हम? शादी कर दें उसकी? जवानी बड़ी मुंह जोर होती है, सारा उस लड़के के साथ भाग गई तो? खुदा न करे। तो फिर उसका रिश्ता कर दो। कहाँ करूं रिश्ता? मुश्ताक से करते हैं, घर का लड़का है, क्या बुराई है उसमें? और फिर सारा के बारे में सब जानते हुए भी वो उसको चाहता है। ठीक है, तो मुश्ताक से बात करो, मैं जुमे को ही निकाह कर दूंगा। अब मैं कोई बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सोच लें आप? सोच लिया मैंने, अच्छी तरह सोच लिया। मुश्ताक से कहना कि निकाह के बाद मैं रुखसती भी कर दूंगा। बेटा, मुझे तुमसे बात करनी। जी अब्बू। वैसे तो ये बात तुमसे नसीमा को करनी चाहिए थी, लेकिन मैं जानता हूं कि उसने कभी मां होने का सबब नहीं। ऐसी क्या बात है जो आप ऐसा? बेटा, मैंने तुम्हारा रिश्ता कर दिया और मुझे पूरा यकीन तुम्हें मेरा फैसला कबूल और इसी जुमे तुम्हारा निकाह भी कर दूंगा। हम बाद में अब्बू को शायद मना लिया। शुक्र है मेरे मालिक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मायरा बेटा, कैसी है तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी है? और सारा कैसी है? बेटा मैं भी ठीक हूँ, सारा तो बिल्कुल ठीक है। पता है तुम्हारे अब्बू ने उसका रिश्ता तय कर दिया। क्या? सारे का रिश्ता तय कर दिया? मगर मुझे क्यों नहीं बताया आप लोगों ने? मैं बता रही हूँ तुम्हें। कहाँ तय किया आप लोगों ने रिश्ता? कौन है वो लड़का? वो तुम्हारे मामू है ना, मुश्ताक। क्या? जीना दुश्वार नहीं। मुझे तो लगा कि हम आज अब्बू के ऑफिस गए तो वहाँ पर वो बात हुई होगी। उन्होंने तुम्हारा रिश्ता मुश्ताक मामू के साथ तय कर दिया है। जरूरी नहीं है कि अपनी खुशी से जिंदगी जिया जाए। तुम कर सकती हो ऐसा, लेकिन मैं नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे फैसले का मुंतज़िर रहूंगा। एंड प्लीज, वो फैसला मेरे हक में होना चाहिए। तुम्हारा निकाह हो रहा है,
हमारे भाई के साथ। मेरा निकाह है? क्या कह रही हो तुम? ठीक है डिजी सारा, मुझे ऐसा नहीं करना है। और जो कुछ उन्होंने किया वो सब ठीक था? नहीं, लेकिन अबू को बहुत दुख होगा। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मैंने बहुत बर्दाश्त किया। अब अगर तुम न सुधरे तो मैं तुम्हें जायदाद से आग कर दूंगा।